हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे मुंबई के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। आर्य कॉलोनी मुंबई के गोरेगांव क्षेत्र में स्थित एक विशाल हरित क्षेत्र है। इसका निर्माण 1949 में किया गया था। यहाँ घने जंगल, वन जीव और सुंदर प्राकृतिक दृश्य मौजूद है। इसे डेयरी फार्मिंग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया था, जहां आज भी आर्य मिल्क कॉलोनी स्थित है। आर्य कॉलोनी की स्थापना बॉम्बे मिल्क स्कीम के हिस्से के रूप में की गई थी। इसे शहरी विकास से अलग रखने के लिए जंगल और हरियाली को संरक्षित रखा गया। आर्य कॉलोनी को अपनी हरियाली और शांत वातावरण के साथ साथ भूतिया घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। कई लोगों ने यहाँ रात के समय अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ कहानियों में दावा किया गया है कि रात के समय लोग अचानक गाड़ियों के सामने आकृतियां को देखते हैं, जिनका कोई निशाना नहीं होता। आर्य कॉलोनी की सड़कों पर अक्सर ड्राइवरों ने देखा है कि किसी महिला का साया अचानक रास्ते में आता है और गायब हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ रात के समय सफ़र करना बहुत डरावना लगता है, क्योंकि यहाँ घना जंगल और गहरा अंधेरा होता है, जिससे अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। हालांकि ये कहानियाँ निमित और लोक कथाओं पर आधारित हो सकती है, लेकिन ये आर्य कॉलोनी को एक रहस्यमय जगह के रूप में पहचान दिलाती है। आर्य कॉलोनी के इस ऐतिहासिक और भूतिया कहानियों ने इस मुंबई की रहस्यमय और दिलचस्प जगहों में से एक बना दिया है। ग्रैंड पैराडाइज टावर्स मुंबई के मालाबार हिल्स में स्थित है। प्रसिद्ध अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, जिसे 1970 के दशक में बनाया गया था। यह मुंबई के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित इलाकों में से एक है और यहाँ के निवासियों में कई जाने माने व्यवसायी, फिल्म निर्माता और कलाकार शामिल हैं। ग्रैंड पैराडाइज टावर्स की वास्तुकला आधुनिक और सामयिक है। ये इमारत 29 मंजिलों की है और समुद्र के दृश्य के साथ एक भव्य लाइफस्टाइल प्रदान करती है। इसका निर्माण बहुत सोच समझकर किया गया था। ग्रैंड पैराडाइज टावर्स के बारे में कुछ भूतिया कहानियां प्रचलित है। कुछ निवासियों ने बताया है कि रात के समय अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कि किसी के चिल्लाने की आवाज़ या फर्नीचर खिसकाने की। इन आवाज़ों का कोई स्रोत नहीं होता। कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने अपने फ्लैट के आसपास धुंधली आकृतियां देखी है, खासकर जब रात का अंधेरा छाता है तब। कुछ निवासियों का मानना है कि ये आकृतियाँ उन लोगों की है जो यहाँ पहले रह चुके हैं। ग्रैंड पैराडाइज टावर्स में कुछ दुर्घटनाएं भी हुई थी, जिसमें लोगों की असामयिक मौत शामिल है। इन घटनाओं के बाद कई निवासियों का कहना है कि इमारत में एक असामान्य ऊर्जा है जो कभी कभी महसूस होती है। निवासियों का कहना है कि जब वे अकेले होते हैं तो उन्हें अजीब महसूस होता है और कभी कभी लाइट्स अपने आप फेल हो जाती है। ये घटनाएं उन्हें आश्चर्य में डाल देती है। कुछ लोग मानते हैं कि ग्रैंड पैराडाइज टावर्स का निर्माण एक पुरानी कब्रिस्तान के स्थान पर हुआ था। इसमें इस स्थान की भूतिया गतिविधियों को जोड़ा जाता है। ताजमहल होटल जो मुंबई में है, इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी, जिन्होंने होटल का निर्माण भारतीय सांस्कृतिक और वास्तुकला के प्रति अपनी निष्ठा को दर्शाने के लिए किया। होटल का उद्घाटन 16 दिसंबर 1903 को हुआ और ये ब्रिटिश राज के दौरान एक प्रमुख सामाजिक और व्यापारिक केंद्र बन गया। ताजमहल होटल की वास्तुकला में इंडो सरैनिक शैली का अद्भुत मिश्रण है। उसकी भव्य गुंबद, लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर की बाहरी दीवारें उसे एक अद्भुत रूप देती है। होटल में संगठित बगीचे, फाउंटेन और ऐतिहासिक सजावट है जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाती है। ताजमहल होटल के बारे में कई भूतिया कहानी भी प्रचलित है जो इसकी ऐतिहासिक गहराई को और बढ़ाती है। कई कर्मचारियों और मेहमानों ने दावा किया है कि होटल के कुछ कमरों में अजीब घटनाएं होती है, जैसे कि दरवाजे अपने आप खुलना या बंद होना। कई लोग रात के समय अजीब आवाज़ें सुनने की बात करते हैं।
जैसे कि किसी के कदमों की आवाज़ या बातचीत की आवाज़। कुछ कहते हैं होटल में दूसरी विश्व युद्ध के दौरान उनके सैनिकों ने शरण ली थी और उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही है। कई मेहमानों ने बताया है कि उन्होंने रात के समय सैनिकों की धुंधली आकृतियाँ देखी है। ताजमहल होटल के रेस्टोरेंट और बार में भी अजीब घटनाएं सुनने को मिलती है। कुछ लोग यहाँ मौजूद होने के दौरान अचानक अजीब सी हवा महसूस करते हैं, जबकि अन्य ने यहाँ अनजान मौजूदगी का अनुभव किया है। कुछ कहानियाँ ऐसी भी है कि होटल में कुछ मेहमानों की मौत के बाद उनकी आत्माएं यहीं रह गई है, खासकर जो लोग अपने जीवन के अंतिम क्षण यहाँ बिताते हैं। उनकी आत्माएं अक्सर भटकती है। ताजमहल होटल न केवल एक आलीशान होटल है, बल्कि यहाँ भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी भव्यता, सेवा और रहस्यमय कहानियाँ इसे एक अनूठा पर्यटन स्थान बनाती है। मुकेश मिल्स मुंबई की स्थापना 1870 में ब्रिटिश औद्योगिक क्षेत्र के तहत हुई थी। ये मिल शुरू में कपड़े बनाने के लिए जानी जाती थी और इसे मुंबई के प्रमुख उद्योगों में से एक माना जाता था। यहाँ कपड़ों का उत्पादन करने के लिए आधुनिक मशीनरी का उपयोग किया जाता था और यह स्थान जल्द ही एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र बन गया। इस अवधि में मुकेश मिल्स ने अपने उत्पादन को बढ़ाया और हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया। यहाँ काम करने वाले श्रमिकों का जीवन काफ़ी कठिन था, लेकिन मिल की वजह से उन्हें रोजगार की स्थिरता मिली। इस दौरान मुंबई के अन्य उद्योगों के साथ मिलकर मुकेश मिल्स ने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1970 के दशक के अंत में भारतीय कपड़ा उद्योग में एक बड़ी मंदी आई, जिससे मुकेश मिल्स को भी नुकसान उठाना पड़ा। 1980 के दशक में मिल पूरी तरह से बंद हो गई। इसके बाद यह जगह वीरान हो गई और धीरे धीरे खंडहर में बदलने लगी। मुकेश मिल्स के बंद होने के बाद से इसे एक भूतिया स्थान के रूप में देखा जाने लगा। यहाँ की खंडहर अवस्था और अंधेरा वातावरण ने इसे भूतिया कहानियों का केंद्र बना दिया। स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं कि यहाँ काम करने वाले श्रमिक की आत्माएं अब भी इस जगह पर भटकती है। कुछ लोगों ने यहाँ रात के समय अजीब आवाज़ें सुनी हैं, जैसे कि किसी के बातचीत करने की आवाज़ें या खांसने की आवाज़। कई लोग ने यहाँ एक महिला की आत्मा को देखने का दावा किया है। कहा जाता है कि ये महिला मिल के पुराने हिस्से में अक्सर दिखाई देती है। इसके कपड़े पुराने समय के होते हैं और वो अक्सर रोती हुई या उदास नज़र आती है। कई लोग जो यहाँ रात में गए हैं उन्होंने बताया है कि उन्हें अजीब सी थकान महसूस होती है, जैसे कि कोई उनकी ऊर्जा को खींच रही हो। कुछ लोग का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर अदृश्य चीज़ों को छूने का अनुभव किया है। यहाँ काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने कई बार मिल के अंदर अजीब गतिविधियों का सामना किया। कुछ ने रिपोर्ट किया कि उनकी मशीनें अपने आप चलने लगती थी, जबकि अन्य ने महसूस किया कि कोई उन्हें घूर रहा है। मुकेश मिल्स ने केवल भूतिया कहानियों तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह फिल्म उद्योग के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। मुकेश मिल्स को कई प्रमुख बॉलीवुड फिल्मों और टीवी शो में शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ की भव्यता और रहस्यमय वातावरण ने इसे एक आदर्श लोकेशन बना दिया। फुकरे, राज और क्रिश जैसे फिल्मों ने इस स्थान की कहानी और भी लोकप्रिय बनाया। मुकेश मिल्स आजकल लोगों के बीच एक लोकप्रिय स्थान बन गया है। लोग यहाँ की खौफनाक कहानियों के बारे में सुनने और अनुभव करने के लिए आते हैं। इसके अलावा कुछ स्थानीय टूर कंपनियाँ यहाँ की ऐतिहासिकता और भूतिया कहानियों के बारे में विशेष टूर आयोजित करती है। मुकेश मिल्स न केवल मुंबई के औद्योगिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये एक ऐसा स्थान है जो रहस्यमय और रोमांच से भरा हुआ है। इसकी भूतिया कहानियाँ और वास्तुकला इसे एक यादगार यात्रा बनाती है।
डिसोजा चौल माहिम में स्थित एक प्रसिद्ध और पुरानी चौल है जो मुंबई के पुराने समय से जुड़ी हुई है। इसे अक्सर मुंबई के इतिहास का एक अहम हिस्सा माना जाता है। डिसोजा चौल माहिम मुंबई में स्थित है। माहिम एक प्रमुख क्षेत्र है जो रेलवे स्टेशन और समुद्र तट के पास है, जिससे उसे एक प्रमुख लोकेशन माना जाता है। ये चौल ब्रिटिश युग के दौरान बनी थी और इसमें ज़्यादातर क्रिश्चियन समुदाय के लोग रहते हैं। इस चौल में ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग रहते हैं जो रोज़मर्रा के कार्य में लगे होते हैं। डिसोजा चौल को मुंबई की सबसे प्रेतवादित जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चौल के पास के कुएं में एक महिला की मौत हुई थी जो पानी भरते वक्त फिसल कर गिर गई थी। तब से इस जगह को लेकर लोगों के बीच ये मान्यता है कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती रहती है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने उस महिला की आत्मा को रात में चौल के पास घूमते हुए देखा है। ये चौल पुराने होने के बावजूद अभी भी काफ़ी लोग यहाँ रहते हैं। चौल की संरचना पारंपरिक मुंबई चौल की तरह है, जहाँ कई परिवार एक साथ रहते हैं और एक ही स्थान पर कई पीढ़ियाँ बसी हुई है। डिसोजा चौल एक तरह से मुंबई की सांस्कृतिक और सामुदायिक का प्रतिबिंब है, जहां लोग एक दूसरे के साथ सहयोग और सामंजस्य से रहते हैं। कई निवासियों का कहना है कि रात के समय उन्होंने एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला का धुंधला साया कुएं के पास देखा है। वो आत्मा कुएं के पास चलती है लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ऐसा माना जाता है कि ये वही महिला है जिसकी कुएं में गिरने से मौत हो गई थी। चौल के निवासी अक्सर रात में अजीब आवाज़ें सुनने की बात करते हैं। इन आवाज़ों में किसी के चिल्लाने, रोने या कभी-कभी पानी में कुछ गिरने की आवाज़ें शामिल होती है, जबकि वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। कुछ लोग बताते हैं कि जैसे ही वो कुएं के पास से गुजरते हैं, उन्हें अजीब सा भय महसूस होता है, मानो वहाँ कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। कई बार इस जगह पर अचानक हवाएं भी चलने लग जाती है, जबकि बाकी जगहों पर मौसम सामान्य होता है। हालांकि ज़्यादातर घटनाएं रात के समय घटती है। कुछ निवासियों ने दिन के समय भी अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ लोगों ने बताया कि दिन में भी उन्हें कुएं के पास अचानक अजीब सी उपस्थिति महसूस होती है। इन घटनाओं के चलते कुएं को कुछ साल पहले पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब यहाँ कुएं की कोई निशानी नहीं बची है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि वो आज भी महिला की आत्मा को महसूस करते हैं। डिसोजा चौल की ये रहस्यमय कहानी लोगों के दिलों में अब भी जिंदा है और यहाँ की घटनाएं मुंबई के अन्य रहस्यमय और प्रेतवादित स्थानों की कहानियों में प्रमुखता से गिनी जाती है। इन लोकेशंस पे कुछ स्टोरीज़ हम कुछ दिन बाद पोस्ट करेंगे, तो अगर आप चाहते हो कि वो स्टोरीज़ आपसे मिस ना हो तो बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।